Good morning, all of you. Good morning. Am I audible? Very good morning, all of you. Very good morning, all of you. Am I audible properly? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है बेटा? प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा शेयर कर दो वीडियो को, ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें. बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ इसकी शेयर नहीं की थी, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट दी थी उसका बहुत ही कम रिस्पांस मुझे देखने को मिला. इसीलिए मैंने लाइव सेशन में सोचा कि लाइव सेशन में आके ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और सीधा इनको सॉल्व करूं लाइव सेशन में. तो आप मेरे साथ लाइव सेशन में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और लाइव सेशन में ही इनको सॉल्व करेंगे. मैं देख रहा हूं एक दो बच्चों ने तो स्टार्ट भी कर दिया सॉल्व करना. दैट इज वेरी गुड संभव, दैट्स राइट. तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो बेटा, ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें और लाइव सेशन में बेटा हम इसको स्टार्ट कर दें. बेटा कल से, आई रिपीट, कल से क्लास सही 10 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी और 10:05 पे हम स्टार्ट कर दिए करेंगे अपना सेशन. 10:05 में हम सही अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे. तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं क्लास में लाइव, तो बेटा वो 10:05 तक जरूर आ जाया करो, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें. बेटा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो टेलीग्राम ग्रुप्स पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो भी है आपका, जल्दी से उसको शेयर कर दो. जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो बेटा, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके, लाइव सेशन को. वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बच्चे. और एक चीज और बेटा, जो टेस्ट सीरीज का मैंने पहले ही बोला था बेटा, टेस्ट सीरीज हम तब ही स्टार्ट कर पाएंगे जब उसमें 50 प्लस बच्चे इनरोल करेंगे. 50 प्लस. तो अभी तक बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन हुई हैं. अभी तक अराउंड 20 रजिस्ट्रेशन हुई हैं ओनली. तो जो भी बच्चे बेटा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो काइंडली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि हम जल्दी से शेड्यूल बना सके टेस्ट सीरीज का और अपनी टेस्ट को स्टार्ट कर सके. टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना के उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे. उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेस्ट का शेड्यूल बना सकें. बेटा मैंने पहले बोला था अगर 50 प्लस स्टूडेंट्स उसमें नहीं आएंगे तो फिर हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट नहीं करेंगे. आपकी जो पेमेंट है वो हम रिफंड कर देंगे फिर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो इट्स अ रिक्वेस्ट बेटा कि जो भी बच्चे बेटा करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन, क्योंकि उसके लिए हमें भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, उनको टाइप करवाना पड़ेगा, फिर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा. उसमें टाइम जाता है बेटा, आप सभी को पता है. तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, जब तक बच्चे रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक हम उस पर आगे काम नहीं कर पाएंगे. तो जो भी बच्चे बेटा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाए. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम बच्चे क्लास में ज्वाइन कर पाए. एक्चुअली मैं इसीलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सी कि मेरे बिना शेयर कितने पर्सन रेगुलरली क्लास को बिना मेरे बताए ज्वाइन करते हैं. आई जस्ट वांट टू चेक दैट कि कितने बच्चे मेरी क्लास को मेरे बिना शेयर किए हुए क्लास को ज्वाइन करते हैं. जस्ट मुझे ये चेक करना था कि कितने बच्चे सिंसियर हैं क्लास को लेके. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग. बेटा क्लास पे प्लीज टाइम पे आया करो. आई रिपीट अगेन, क्लास 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे आ जाया करो क्लास में, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर क्लास ऑन द टाइम. और टाइम पे स्टार्ट होगा और टाइम पे हम खत्म कर पाएंगे क्लास को. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो आज के सेशन में बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे. उनके क्वेश्चंस को हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रमोद जी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो बेटा कल मैंने एक पैम्फलेट शेयर किया था टेस्ट सीरीज के लिए. बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, मिनिमम कॉस्ट आई थिंक सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं 500.
तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए करना चाहते हैं बेटा, आप लोगों ने ही टेस्ट सीरीज हमें सुजेस्ट किया था कि सर हमारे लिए टेस्ट सीरीज लेके आइए, इसीलिए बस मैंने ये स्टेप फॉरवर्ड किया कि चलो टेस्ट सीरीज बच्चे बोल रहे हैं तो इसीलिए। बट अगर बेटा वो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है बच्चे, नो इशू। चलो बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के सेशन में जैसे कि मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसके मैंने साथ साथ में आपको काफी सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल भी क्लास में डिस्कस किए थे हर चीज में। तो आज के सेशन में हम पूरे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लाइव में। तो आपको पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठना है, अगर हो सके तो अपना कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, बस साथ में बने रहना और साथ साथ सॉल्व करते रहना है और आंसर बताते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी लाइव प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक चीज और बेटा, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज में भी बताया, टेस्ट सीरीज में भी हम आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे। सॉरी बच्चे, टेस्ट सीरीज में भी हम आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे कि वो जो टेस्ट है वो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, किसके कितने मार्क्स आए, किसने टॉप किया, वो कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे हम, ताकि आपको अपना कंपटीशन पता लग सके कि इतने बच्चे टेस्ट दे रहे थे, इतनों से मेरा कंपटीशन हुआ और मेरे मार्क्स कहाँ पे हैं और मैं कहाँ पे लाइव करता हूँ। ताकि जब तक आप लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा बेटा, आप लोग सीरियस नहीं होते स्टडी को लेके, एंड दैट इज अ नेचुरल थिंग। अगर आप लोगों के बीच में कंपटीशन आएगा तभी आपको कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एक ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें आपको पता चला आपका जो चार्ज है पूरे एक्सपेरिमेंट में वो इतना चार्ज है। सी इज द यूनिट ऑफ योर चार्ज, कूलम। आपको ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन दिस ऑयल ड्रॉप में। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मैंने देखा 2-3 बच्चों ने आंसर भी लिखा हुआ था, उन्होंने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा भी। तो देखो बेटा, आपको पता है कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन योर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है बेटा वो कितना होता है आपका, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और आपको टोटल चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, Q इज द टोटल चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, -9.639, सॉरी नॉट 9.6, -6.39 into 10⁻⁹ coulomb, that is the value of the total charge. This is the value of the total charge given to you. तो आपको number of electron n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो that is Q इक्वल टू टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो आपको ये फॉर्मूला बस सिंपली इसमें अप्लाई करना था। तो जस्ट आप वैल्यू को पुट ऑन कीजिए, वैल्यू को यहाँ पे रखिए। आप जैसे ही वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान रखना बेटा फिजिकल के न्यूमेरिकल्स को ध्यान से सॉल्व करना है, और जब भी आप इसमें लिखोगे तो इनके बेटा आपको यूनिट्स को जरूर साथ में लिखना है। यूनिट्स ही आपको चीजें क्लियर कर देती हैं हद से ज्यादा। अगर आप यूनिट्स को साथ में लेके चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने यूनिट्स रखी, मेरी कुलम से कुलम कैंसिल हो रही है, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ये पॉइंट ध्यान में रखना, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो बेटा। अप्रोक्सीमेशन तब तक वैलिड रहते हैं, अप्रोक्सीमेशन तब वैलिड रहते हैं जब आपको जो गिवन ऑप्शन है उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तब आप अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हो।
बट अगर जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं वो पॉइंट से डिफरेंट करें, मतलब 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे दिए हैं, तब वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। तब आप वहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। इस पॉइंट को आप लोगों को समझना है, तब आप वहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। क्लियर है बेटा? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने पहले दिन ही बोला कि लाइव सेशन जो होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। बट कंप्लीट सिलेबस बेटा तभी पॉसिबल है जब आप लोग आओगे। आज क्लास में सिर्फ 12 और 13 बच्चे हैं क्लास में, तो इससे देख के ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं अपनी लाइव सेशंस को लेकर। मैंने पहले दिन ही बोला कि बेटा कि जब तक मुझे मोटिवेट रखोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, तब तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बट अगर बच्चे नहीं आए लाइव सेशन में, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द लाइव सेशंस। सो मेक श्योर कि अपने फ्रेंड सर्कल को बेटा शेयर करो और उनको बोलो कि लाइव सेशन को जरूर अटेंड किया करो। अब बेटा देखो कंपटीशन कैसे बोलूं, 12 बच्चों के साथ क्या पढ़ाऊं मैं लाइव सेशन में? ऐसा नहीं है। देखो जो बच्चे मेहनत करते हैं, आई नो, जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं उन सभी को मुझे पता है वो डेली रेगुलर बेसिस पे आ भी रहे हैं। बट बेटा और साथियों को और स्टूडेंट्स को जोड़ने की रिक्वायरमेंट है अभी भी, ताकि हम क्लास के सेशंस को अच्छे से सुन सकें, उनमें कंपटीशन वाली फीलिंग को लेके आ सके। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ बेटा मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बेटा क्या है आपका? द मास ऑफ कैथोड रे पार्टिकल इज। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि यस बेटा, वेरी गुड नेहा जी, कैथोड रे होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैथोड रे होता क्या है। बेटा आप सभी ने इलेक्ट्रोड पढ़े होंगे। एक इलेक्ट्रोड में एक आपका होता है कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरी साइड होता है आपका एनोड। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पे जो टर्मिनल होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एनोड पे क्या किया, जब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, जो एनोड है, एनोड पे क्या किया उन्होंने ना, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। क्या कर दी उन्होंने? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिसको हम बोलते हैं आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो बेटा जब आपके लो प्रेशर पे और वोल्टेज पे ये अप्लाई किया गया, तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि यहाँ से जब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से एमिट हो रहे हैं। वो क्या, कौन से पार्टिकल थे आपके? इनविजिबल पार्टिकल्स थे, उनको आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। दीज आर योर इनविजिबल पार्टिकल्स। और ऐसा आपको क्यों लगा कि यहाँ से पार्टिकल निकल रहे हैं? क्योंकि बेटा जैसे ही वहां पे प्रेशर पे और वोल्टेज पे जैसे ही इसको अप्लाई किया गया, तो ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है ना, स्टार्ट ग्लो, इसने ग्लोइंग करना स्टार्ट कर दिया। इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्लो देखो, ग्लो किया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आके क्या किए होंगे, आपके स्ट्राइक किए होंगे। और यहाँ पे पार्टिकल्स आए हैं, तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स कहाँ से निकले होंगे? आपके कैथोड से। तो आपके कैथोड से कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स आपके एनोड की तरफ बढ़े, और जब वो आपकी जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे आके टकराए, बम्बार्ड किए, तो वो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी उसने क्या किया? आपका ग्लो करना स्टार्ट किया। क्या किया? आपका ग्लो करना स्टार्ट किया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट टिल हियर? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है बेटा, वो सेशन में मुझे साथ साथ में पूछ सकते हैं। कमेंट सेशन में अपना जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो अब ध्यान से समझना उन्होंने कैसे, दैट इज द बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। कैसे उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन होगा, वो समझते हैं। अब देखो बेटा, आपका जो ये है पार्टिकल, वो आपके कैथोड से एमिट हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज। एनोड क्या था आपका? पॉजिटिवली चार्ज था। और आपके जो पार्टिकल हैं वो आपके कैथोड से एमिट हो रहे हैं, दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज। दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होंगे? आपके, दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो आपके, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ वही आपके एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट
कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड ओनली। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल कैथोड से एमिट हो रहे हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो पार्टिकल एमिट हुए थे, तो पार्टिकल एमिट हुए थे दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाद में उन्होंने नाम क्या दिया, आपका इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया उन्होंने उसको, इलेक्ट्रॉन। अब बात की गई है, कहते जो कैथोड रे के पार्टिकल थे उनका मास कैसा था। अब आपको पता है कैथोड रे पार्टिकल किनको बोलते हैं, हम आपके इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, आपका 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है। चाहे आप कोई भी गैस लो तो आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू क्या है भाई, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास की वैल्यू क्या है, टोटली फिक्स है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, दैट इज ए ऑप्शन, सेम फॉर डिफरेंट गैसेस। यहां तक कोई भी डाउट बच्चे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है बेटा आप क्लास में मुझे पूछ सकते हैं। आई एम टोटली डिवोटेड फॉर यू पीपल। जो भी आप लोग बोलते हो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप लोगों के लिए फ्री सेशंस लेके आता हूँ और क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट के साथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस करता हूँ। बट मुझे सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। जो कल पैम्फलेट शेयर हुआ टेस्ट सीरीज का बेटा, वो भी अगर पॉसिबल है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, पॉसिबल है तो अपने टेलीग्राम चैनल, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम तब तक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और तब तक आपके बीच में कंपटीशन वाली जो फीलिंग है वो नहीं होगी। मैंने आप लोगों का सभी का ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बना दिया है। जिन भी बच्चों ने पेड बैच लिया है या टेस्ट सीरीज बाई की है उनका मैंने बेटा ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया है, ताकि किसी बच्चे को कभी का दिक्कत होती है कि वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैंने उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया है। कल रात को मैंने बैठ के यही काम किया। तो जो भी बच्चे हैं बेटा वो इनरोल करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्लान अबाउट अवर टेस्ट सीरीज। तो उनके टेस्ट सीरीज पे हम आपका प्लान कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से इसको एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ के सुना देता हूं आप सभी को। कहते फाइंड करिए एनर्जी रेंज ऑफ फोटोन बिलोंगिंग टू योर विजिबल रीजन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। बेटा विजिबल जो रीजन है, विजिबल रीजन में क्या आता है आपका, विबग्योर। क्या आता है आपका, विबग्योर। और इसकी जो बेटा आपकी वेवलेंथ की जो साइज है वो कितनी होती है आपकी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजिबल रीजन क्या करता है, लाई करता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये क्या करता है, लाई करता है आपका विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल जो रीजन है बेटा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करता है। और हमारी जो आईज हैं सिर्फ विजिबल रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग ही सेंसिटिव है। आपको वेवलेंथ गिवन है, आपको उनकी एनर्जी बतानी है इन टर्म्स ऑफ योर बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए बस सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं आप सभी को, बस आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो बोले कि आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है, मैंने अभी ये चैप्टर नहीं किया है बट फिर भी समझ में आ रहा है मुझे सब। थैंक यू सो मच सर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बता रहे हो आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन बेटा। मैं कोशिश पूरी हर बार यही करता हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ाऊँ उसको पूरे कंसेप्ट के साथ दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। बेटा इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा मेरा खुद का है कि मेरे खुद के कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते रहते हैं। बेटा मेरे टीचर को बेटा क्या है, हम भी तो इंसान है ना, तो मैं बार बार क्यों बताता रहता हूँ। इससे पहला फायदा तो मुझे ही है कि मेरे कंसेप्ट माइंड में प्रॉपर बैठ जाते हैं और मैं बार बार जब उनको बोलता हूँ तो वो चीज़ें मुझे भी रिकग्नाइज और रिमाइंड हो जाती हैं, मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। दूसरा फायदा क्या है बेटा आप लोगों के लिए कि जैसे ही वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो आपको भी लगता है कि हाँ सर ये बता रहे हैं, हमने ये पढ़ा हुआ था, हमारी भी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, तो आपको भी वो चीज़ें बार बार बोलने की आदत पड़ेगी।
आपको भी बार बार वो चीज़ें बोलने की आदत पड़ेगी और चीज़ें आपके भी माइंड में क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये बात मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जो भी बच्चे स्टडी को लेके अपनी कंसर्न है ना, वो चीज़ों को बार बार बोलने की आदत डालें, बार बार लिख के प्रैक्टिस करने की आदत डालें। मैं तो ऐसे ही करता हूँ बिल्कुल। तो बेटा आंसर तो नहीं मुझे पता क्या है, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, पर इसमें हम डिस्कस करते हैं बेटा। इसमें देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, एक फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है आपके, E is equals to h nu, that is the energy of photon. Nu is your frequency and बेटा फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, that is c by lambda। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है आपकी, c by lambda। और 1 by lambda को हम बोलते हैं बेटा आपका वेव नंबर। 1 by lambda को हम बोलते हैं आपका वेव नंबर। ये हमने बात की आपकी एनर्जी की। जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा ये सब आपकी है इन टर्म्स ऑफ जूल, इन टर्म्स ऑफ जूल। बट अगर आपको एनर्जी बेटा चाहिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आई थिंक अगर आपको याद हो पहला चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा हो, मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, आपके ई जूल के इक्वल होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, दैट इज द कन्वर्जन। इसीलिए मैंने पहले चैप्टर में आपको सभी यूनिट कन्वर्जन करवाए थे ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। अगर आपको जूल में पूछते हैं तो आपको ये चीज यूज करनी है, बट अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला मैंने बना रखा है, उसको सॉल्व करके आपको क्या लिखना है, 12375 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ को ध्यान रखना, आपको यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर किस में आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ऑलरेडी इन्होंने आपको जो वेवलेंथ है बेटा वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, वेवलेंथ ऑलरेडी इन्होंने एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो जस्ट यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू को आपको पुट करना है। वेवलेंथ की वैल्यू को जस्ट पुट कीजिए। एक बार मैं पुट कर देता हूँ आपका 4000, एक बार मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपका 4000। जैसे ही 4000 एंगस्ट्रॉम पुट किया, यहाँ से आंसर मेरा आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा वेवलेंथ मेरा 8000, तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बस आप लोगों को बेटा करना क्या, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लोगे बेटा, सभी लोग सॉल्व कर लोगे। अगर बेटा 8000 से करोगे, आई थिंक इसका आंसर मेरा आएगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये इसकी बात करूं 4000 वाले की, तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, इसका डबल आएगा, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा, आपका बी ऑप्शन आएगा। थर्ड का आंसर आएगा बी। एनी डाउट टिल हियर बेटा, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए बेटा। एनी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी यहां तक बच्चे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट, क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, और मैक्सिमम बच्चों तक प्लीज इसको शेयर जरूर किया करो। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सच बोलता हूँ। एक टीचर के लिए आप भी आने वाले टाइम में टीचर बनोगे, और अभी भी कई बच्चे पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट स्कूल्स में, तो आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पे पढ़ाना किसी को, दैट इज अ वेरी टफेस्ट जॉब। बहुत ही ज्यादा टफ जॉब है किसी चीज को समझाना, किसी चीज बच्चे को उस पॉइंट को समझाना, दैट इज अ वेरी टफेस्ट जॉब। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी मैं हर क्वेश्चन को इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल कंसेप्ट के साथ। पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, देन हम ऑप्शंस पे आएंगे टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू बेटा, थैंक यू संभव। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी बेटा, दैट वाज द फर्स्ट वन बेटा। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, इससे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, कोई बता सकता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी आई थी लाइट के बारे में? लाइट के बारे में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले क्या आया था बेटा? ये जो पार्ट है ना, आई थिंक ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ये जो पार्ट है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। जल्दी से बताइए। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले। आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है, इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है?
इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है जो आपको कमेंट सेशन में लिखना है यूट्यूब की वीडियो के ऊपर। जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तब वहां पे आपको रिपोर्ट करना है इसका आंसर। तो बेटा देखो, क्वांटम थ्योरी ने कहा कि जो आपका लाइट है, लाइट की जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। लाइट की जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और हर पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा, और लाइट के केस में जो क्वांटा होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन। और हर फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। दैट मीन्स जब भी आपकी लाइट एनर्जी को एक्सचेंज करती है वो इन टर्म्स ऑफ एच न्यू करेगी, या तो एक फोटोन का चेंज करेगी, या 2 का करेगी, या 3 का, या 4 का, या 5 का। दैट मीन्स ओनली इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ फोटोन कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, लाइट जब भी एनर्जी को एक्सचेंज करेगी तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फोटोन का, वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं ले सकता। या तो एच न्यू होगा, या 2h न्यू, या 3h न्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपकी वैल्यू, ध्यान रखना, अगर आपकी वैल्यू सिर्फ h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू एंड सो ऑन ये वैल्यूज ले सकता है, क्या कभी भी आपका फोटोन या एनर्जी क्या हाफ एच न्यू वैल्यू ले सकता है? क्या वो 3/2h न्यू वैल्यू ले सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स वो एनर्जी की सिर्फ कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही ले सकता है, और इनको हम बोलते हैं आपका डिस्क्रीट वैल्यूज। इनको हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्क्रीट वैल्यूज या डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज या इनको हम क्या बोलते हैं? आपका डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज। दैट मीन्स जो आपके एनर्जी एक्सचेंज में वो कंप्लीट कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो ओनली कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज जिनको हम आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज या डिसकंटिन्यूस वैल्यूज करते बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ले सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? कहते हैं एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली। बिल्कुल सही पॉइंट है भाई ये आपका। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, ध्यान रखना क्वेश्चन में करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, वो आपका डिसकंटिन्यूअस मैनर में, डिस्क्रीट मैनर में वैल्यूज को एक्सचेंज करता है। सर मैंने भी फर्स्ट अभी चैप्टर नहीं किया है, बट फिर भी मुझे सब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। दैट्स गुड बच्चे, सिमरन दैट्स गुड बेटा, अच्छी बात है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है बेटा। सेकंड बेटा, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दैट मीन सेकंड पार्ट भी क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट भी क्या आपका? बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज ऑल्सो ठीक है। थर्ड देखिए, कहते हैं फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ लाइट। अभी तो समझाया था ना कि क्वांटा ऑफ लाइट क्या होता है? आपका फोटोन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो पहले 3 तो सही हो गए, मतलब जो आपका आंसर आएगा इस ऑप्शन का वो क्या आएगा? डी। कहते एनर्जी लेस देन अ क्वांटम कैन बी अब्सॉर्ब्ड और ओमिटेड। दैट इज रॉन्ग। वो सिर्फ फोटोन की टर्म में ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन एंड सो ऑन। कभी भी अगर एनर्जी क्वांटम से कम है या क्वांटम से ज्यादा है तो वो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बेटा? मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा आपके टेस्ट सीरीज में भी। कहीं पे भी कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। एनी डाउट? वेरी गुड। एनी डाउट इज हियर बेटा? एनी डाउट? यहाँ तक 4th क्वेश्चन तक 4 क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिए, यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी इन डाउट होता है, कोई भी डाउट पूछना चाहता है बेटा, वो कमेंट सेशन में बता सकते हैं, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं बेटा। प्रियंका जी देखो, मैंने तो पहले दिन से ही बोला आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द लाइव सेशंस, बट आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब लाइव सेशन स्टार्ट किए थे वो इसी एम के साथ स्टार्ट किए थे कि बच्चों को फ्री पढ़ाना है यूट्यूब पे। अब अगर बच्चे क्लास में नहीं पढ़ेंगे आके तो इसमें बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जब तक बच्चे आएंगे आई विल टेक द लाइव सेशंस बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इन द गिवन वेव पैटर्न ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज। ये आपको बताना है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही
डीपली जाके पढ़ा है उसको, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसमें लेके आया हूँ। क्वेश्चन फ्रेम करने में, क्वेश्चन बनाने में और उनका सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो बेटा आप सभी लोग। एक बार इस चीज़ की बेटा रिस्पेक्ट ज़रूर किया करो कि एक टीचर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस बेटा, एक बार ट्राई कीजिए। सर मेरी ये पहली क्लास है लाइव और मुझे सब समझ में आ रहा है। दैट्स गुड बेटा रोहिणी जी, दैट्स वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका स्टडी में इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपका स्टडी में इंटरेस्ट है। सर मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, लाइव देखूँ या डेली, रिकॉर्डेड डेली 2 वीडियोस। ओके दैट्स गुड बेटा। आप लोग पर आपका मैंने कभी फीडबैक नहीं देखा प्रियंका जी, आप अगर वो भी देखते हो तो मैंने कभी फीडबैक नहीं देखा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करो सभी लोग। तो संभव जी ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, संभव जी ने आंसर दिया है आपका बी ऑप्शन। ओके, जसवीर जी का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। मनीषा जी ने आंसर दिया है 2। ओके, सिमरन खुराना जी ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। यस यस संभव, दैट इज गुड, दैट्स इज गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो 6th क्वेश्चन पे भी आ गए, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों की रिक्वायरमेंट है बेटा, जो बच्चे क्लास में इतने डेडिकेटेड हैं, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। दैट्स गुड बेटा। तो बेटा इसमें देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है, दैट इज योर फर्स्ट वेव। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी सेकेंड वेव हो गई। यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक बेटा ये आपकी थर्ड वेव है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये आपकी फोर्थ वेव है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी टोटल 5th वेव है। और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 6 वेव्स है। देयर आर टोटल 6 वेव्स इन योर गिवन स्ट्रक्चर। टोटल आपकी 6 वेव्स हैं गिवन स्ट्रक्चर में। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स। इसको कैसे डिफाइन करते हो, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड passes through a fixed point in 1 second। in 1 second passes through a fixed point। जो आपके एक पॉइंट से पास करती हैं 1 सेकंड में कितनी वेव्स हैं, उनको हम बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। उनको हम क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको गिवन है भाई 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, आपकी 6 वेव्स। कितनी वेव्स पास कर रही हैं, 6 वेव्स। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगे आपकी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती हैं बेटा, एसआई यूनिट्स, कोई बता सकता है व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, तो उसकी यूनिट क्या आती है, आपकी हर्ट्ज आती हैं, या इसको हम पर सेकंड भी बोल देते हैं। हर्ट्ज या पर सेकंड भी हम इनको बोल देते हैं। बेटा आपका होमवर्क है, आपको ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो आपको कमेंट सेशन में लिखना है। दैट इज फॉर योर होमवर्क, दैट इज फॉर योर होमवर्क। दैट्स गुड ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं फोटोन ऑफ विच लाइट हैव मैक्सिमम एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया, ये क्वेश्चन बार बार ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। आपको एक ऑर्डर लिखवा रहा हूँ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का की ऑर्डर क्या है। सबसे एनर्जेटिक होती है बेटा आपकी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज से बाद आती है आपकी गामा रेज, गामा रेज से बाद आती है बेटा आपकी एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आती है बेटा आपकी यूवी रेज, देन आती है बेटा आपकी विजिबल, देन आती है बेटा आपकी आईआर रेज, उसके बाद आती है बेटा आपकी माइक्रोवेव्स, और सबसे आखिर में आती है बेटा आपकी रेडियो वेव्स। तो ये आपका बेटा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। इस साइड अगर जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज करती है, बट अगर आप इस साइड मूव करोगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। और विजिबल में बेटा आपका विब की ओर आता है, तो विब की ओर।
तो आपका जो वॉयलेट कलर है, आपका जो वॉयलेट कलर है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। इसमें एनर्जी मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ क्या होती है आपकी मिनिमम। जबकि अगर रेड की कलर की बात करूं, रेड कलर बिल्कुल लास्ट में है, तो इसकी आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम आएगी और वेवलेंथ क्या आएगी आपकी मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या आएगी आपकी मैक्सिमम आएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। एनी डाउट टिल हियर? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। लाइव सेशन में बेटा जो बच्चे हैं काइंडली वो अंत तक वीडियो को जरूर देखा करो। लाइव सेशन को बीच में छोड़ के मत जाया करो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ जितने बच्चे लाइव सेशन में आएंगे वैसे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके फ्री सेशंस लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ योर थर्ड एनर्जी लेवल इन बेरियम 3 पॉजिटिव टू दैट ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल इन हीलियम पॉजिटिव। तो इसमें आपको रेडियस का रेशियो बताना है, आपको आयंस गिवन है, उनके n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास, इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं सेशन में। जल्दी से इसको सॉल्व करिए बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। कोई भी चीज की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल इन बेरियम 3 पॉजिटिव टू दैट ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल इन हीलियम पॉजिटिव। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना है एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला था जो आपको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। n क्या है आपका एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर। z क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर। देखो आपको पुट क्या करना है, रेडियस ऑफ योर बेरियम 3 पॉजिटिव बेरिलियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ योर He पॉजिटिव। तो देखो पुट करता हूं, जो कांस्टेंट है बेटा ये तो फिक्स रहेगा। n की वैल्यू कितनी है आपका थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एटॉमिक नंबर ऑफ योर बेरिलियम कितना आएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाय, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ योर हीलियम पॉजिटिव, तो कांस्टेंट तो फिक्स है। n की वैल्यू कितनी है आपको सेकंड लेवल गिवन है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एटॉमिक नंबर कितना हीलियम का 2। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करोगे ऊपर कितना बन रहा है 9/4 और नीचे कितना सॉल्व करके बनेगा आपका 2/4। कितना बनेगा आपका 2/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका 9/8। आंसर कितना आ रहा है आपका 9/8। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज 9/8। आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन 9/8। बेटा मैं जैसे कि देख रहा हूँ बच्चे लाइव सेशन बहुत ही कम अटेंड करना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन ऐसा ना करें, अदरवाइज बेटा मुझे लाइव सेशंस को बंद करना पड़ेगा। लाइव सेशन का मतलब ही ये है कि बच्चे लाइव सेशन में आए, उसी को लाइव सेशन बोलते हैं। रिकॉर्डेड सेशन में इसीलिए प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से कम बच्चे रिकॉर्डेड सेशन को देखते हैं। ना तो आप लाइव सेशन में आते हो, ना व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें रिस्पॉन्ड करते हो आप लोग, तो आप लोगों का करूं क्या। तो जो बच्चे बेटा मुझे पता है डेली बेसिस पे क्लासेस लगा रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट ग्रुप ऑफ दैट। और उन बच्चों का मुझे नाम भी पता है, नंबर भी मेरे पास है, तो आई थिंक मुझे उन बच्चों का सेपरेट ग्रुप बना लेना चाहिए और अपनी जो वीडियोस है उनको अपना प्राइवेट कर देना चाहिए अब से। तो अब से बेटा मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे प्राइवेट लिंक के साथ ही आप लोगों को पढ़ाना चाहिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो मुझे रिजल्ट दे सकते हैं। ओके सुनीता जी, नो इशू। आगे से ध्यान रखना, आपको एनर्जी का रेशियो नहीं पूछा इन्होंने,
इन्होंने आपसे रेडियस का रेशो पूछा था। तो लाइव सेशन में काइंडली बने रहो बेटा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जैसे जैसे बच्चे आप कम होंगे वैसे वैसे बेटा क्लासेस भी मैं बंद कर दूंगा धीरे धीरे। डेली का क्वेश्चन रहता है आप लोगों का कि सर लाइव क्लासेस में ये पढ़ाओगे वो पढ़ाओगे। बेटा पढ़ाऊंगा तो तब ना जब लाइव सेशन में आओगे आप लोग। लाइव सेशन में तो आप लोग आते नहीं हो, लाइव सेशन में तो आप लोग आते नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? ऐसा मत किया करो बार बार। सर एक बार एनर्जी रेशो भी काट दो ताकि चेक हो जाए। ओके बेटा, एनर्जी का भी बता देता हूँ। तो बेटा इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी किसके इक्वल होती है आपकी? बेटा मैंने बताया होगा, दैट इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ योर बेरिलियम 3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ योर हीलियम पॉजिटिव, तो बेटा किसके इक्वल आएगी? ध्यान रखना, दैट इज -13.6। Z की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, कितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 3 इंटू, अब इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ ताकि इसको मैं इजिली सॉल्व कर दूं। हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर है 2, आपका n की वैल्यू कितनी गिवन है? अगेन उसमें 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो 13 पॉइंट, ये कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा आपका 16/9। आंसर कितना आएगा आपका 16/9। तो वहां से जो आंसर आएगा निकल के बेटा वो आएगा आपका 16/9। ओके सुनीता जी, तो एनर्जी, अगर आपको यहाँ पे एनर्जी की रेशो पूछी होती तो उसका आंसर कितना आना था? 16/9। बेटा एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला है फॉर योर एनी मल्टी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो आपका ये फॉर्मूला है -13.6 Z² बाई n²। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी का जो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, ये मैंने पहले ही बताया, क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं ये फॉर्मूले। और क्वांटम मैकेनिक्स हमारी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, दैट डील्स विद योर फिजिक्स। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताए कि आप सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रख के इनको सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को। और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट इसमें बेटा जल्दी से पूछिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा मैं मैंने वेलोसिटी पे दिया है, तो आपको किसी भी एटम के या आयन के 3 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला है रेडियस, दूसरा है बेटा आपको उस पर ध्यान रखना वेलोसिटी पे, और तीसरा क्वेश्चन आपके एनर्जी से बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपकी वेलोसिटी के ऊपर है। तो वेलोसिटी के लिए मैंने बताया होगा, तो वेलोसिटी का किसके इक्वल होता है? दैट इज 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी 10⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁶ मीटर पर सेकंड Z/n। ये आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए, किसी भी आपके आयन के लिए या एटम के लिए उसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। बेटा हीलियम के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है। क्वेश्चन में हीलियम के लिए n की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? 2। ध्यान रखना यहाँ पे देखो 2 गिवन है, दैट इज सेकंड एनर्जी लेवल। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी लोगे आप? इसमें 2 लोगे, ठीक है, 1 नहीं देना, दैट इज 2। क्लियर? दैट इज 2। बेटा जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चे क्लास में कम होते रहते हैं ना, मेरा भी लेवल जो पढ़ाने का मन है ना वो कम होता चला जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहते दैट्स ओके बेटा, नो इशू इन दैट, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे क्लास में कम होते जाते हैं ना, डेली मैं देखता हूँ लाइव सेशंस में डिस्कस किया मैंने, कल काफ़ी बच्चे लाइव सेशन में थे, परसों काफ़ी बच्चे लाइव सेशन में थे। तो ये बात देख लीजिए, वेलोसिटी इसी के इक्वल है। अब बात करते हैं आपकी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। आपको गिवन है भाई हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी गिवन है? v, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है और आपकी n की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 1 होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला पुट किया तो आपका जो उन्होंने वैल्यू दिया था दैट इज कैपिटल V, तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, उन्होंने पूछा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए आपकी बेटा थर्ड ऑर्बिट पूछी है, n की वैल्यू कितनी होगी? 3,
और Z की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 3। लिथियम है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और N के लिए वैल्यू कितनी आपकी अगेन 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट पूछी है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/N, ZV डिवाइडेड बाई N, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2.18 इंटू 10⁶, और ये वैल्यू किसके इक्वल, आपके कैपिटल V के इक्वल, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ योर हाइड्रोजन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ योर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। 8 का आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। दैट्स वेरी गुड, सभी ने सही आंसर लिखा है। मनप्रीत कौर, नेहा जी, बालप्रीत कौर, कीप लर्निंग मधु जी, ज्योति जी, सिमरन खुराना, सुनीता जी और मनीषा पलियाल ने। ओके, दैट्स गुड बेटा, सभी ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कहते हैं द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड लाइमन सीरीज। बेटा ये आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आपके 5 आपको सीरीज देखने को मिलती हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पुन सीरीज। एक सीरीज और होती है जिसको हम हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। तो उनके लिए कहते हैं जो लास्ट लाइन है उनकी वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है। थैंक यू ईला जी, थैंक यू। तो आपको उनकी लास्ट लाइन के वेवलेंथ का रेशियो बताना है, क्या आएगा बेटा। देखो जो लाइमन सीरीज है, जो आपकी क्या है लाइमन सीरीज है, इस चीज का ध्यान रखो। जो आपकी लाइमन सीरीज है, जो आपकी लाइमन सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को समझते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड बेटा। ओके, तो बेटा जो आपकी लाइमन सीरीज है उसका जो लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांजिशन हुई है दैट इज फ्रॉम n इक्वल टू इंफिनिटी टू n इक्वल टू 1। लाइमन सीरीज की लास्ट जो लाइन है उसका मतलब क्या है, n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन है। अगर मैं बात करूं आपके बाल्मर सीरीज, इसकी बात करूं आपके बाल्मर सीरीज की, तो इसका लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 2 में इसकी ट्रांजिशन हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो लास्ट लाइन है उसमें जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, लाइमन जो सीरीज है बेटा वो आपके यूवी रीजन में लाई करती है। लाइमन जो सीरीज है वो आपके यूवी रीजन में लाई करती है, और जो बाल्मर आपकी सीरीज है वो आपके विजिबल रीजन में लाई करती है। दैट लाइज इन योर विजिबल रीजन। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देखो इसकी रेशियो फाइंड करनी है, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है आपका, दैट इज 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर यहाँ पे बेटा आपका गैस कांस्टेंट नहीं है, आर यहाँ पे है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट। आर यहाँ पे क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कोई बच्चा मुझे आर की वैल्यू बता सकता है कि जो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? एनीवन? क्या कोई बच्चा क्लास में मुझे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्यों बता सकता है कि जो आपका आर है उसकी वैल्यू क्या आएगी? That is equals to, yes, that is equals to 1.097 into 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये आपकी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो Z आपका एटॉमिक नंबर है, N1 मतलब जहां पे आके ट्रांजिशन रुका, N2 मतलब जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको उनकी वैल्यूज को पुट ऑन करना है। तो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लाइमन सीरीज के लिए निकाल लेता हूँ, जिसको मैं लैम्डा एल लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू आर। कोई भी आपको एटम मेंशन नहीं है तो हम जेड लेके चलते हैं, इक्वल टू 1 स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था आपका लैम्डा से, रुका कहाँ पे आके 1 पे, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/λ का स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे
तो आपका 1/λ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी RZ² की। 1/λ मतलब 0। डिजिटल शिक्षा, it's my first live class of yours. I am understanding each and every question and you explain so thoroughly. थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, दैट इज कमेंडेबल। ये आपका इंटरेस्ट शो करती है आपकी स्टडीज की तरफ। तो यहाँ पे बेटा जो आपका लैम्डा एल का मतलब लाइमन जो सीरीज है उसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा आपकी 1/RZ²। 1/RZ²। तो ये चीज बन गई आपके लाइमन के लिए। सेम चीज हम करते हैं बेटा आपके बाल्मर के लिए। तो बाल्मर के लिए मैं इसको ना वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज बी लिख देता हूँ, RZ²। ट्रांजिशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, लैम्डा से, और खत्म कहाँ पे हुई आपकी 2 पे। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/λ का स्क्वायर। 1/λ² मतलब कितना हो गया 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 1/λ इसके इक्वल बनेगा आपका RZ² 1/4। तो दैट मीन्स मेरे पास लैम्डा बी की वैल्यू क्या आ गई, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, दैट इज 4/RZ²। तो ये आपका लैम्डा बी आ गया। अब आपको रेशो निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, रेशो। रेशो किसका निकालना है आपको, बाल्मर टू दी लाइमन। बाल्मर टू दी लाइमन का रेशो निकालना है। तो बाल्मर टू दी लाइमन का अगर आप रेशो निकालोगे तो इनको डिवाइड कर दीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना बनेगा आपका 4/1। आंसर क्या आएगा आपका 4/1। आई थिंक ऑप्शन में गलती हो गई है, यहाँ पे 1/4 की जगह क्या लिखना था 4/1। तो आंसर क्या बनेगा आपका फिर सी ऑप्शन। तो आपको आंसर को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 4/1, नॉट 1/4। इसका आंसर बनेगा 4/1। ध्यान रखना क्वेश्चन में बाल्मर टू दी लाइमन पूछा है, क्वेश्चन में बाल्मर टू दी लाइमन। तो बाल्मर को ऊपर रखना है, लाइमन को नीचे रखना है। अगर वो क्वेश्चन में पूछते लाइमन टू बाल्मर तो आंसर आता 1/4। तो बेटा इस चीज का भी ध्यान रखना है। कभी कभार हम क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, आंसर को भी सॉल्व कर लेते हैं, बट टिक करने में हम गलती कर देते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा आपका 4:1। 4:1। थैंक यू नेहा जी फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू। एनी डाउट इज हियर, एनी डाउट इज हियर बेटा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, electrons make transition from fifth excited state up to ground state, producing all possible types of your photons. The number of lines in IR region will be. क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व कीजिए बेटा। आई वॉन्ट कि आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना था और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। एक बार खुद ट्राई कीजिए सो दैट आपको ये पता चल जाए इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे उनके साथ डील करना है। मैं कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा थारली बेटा आप लोगों को, कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा। पर पहले एक बार जल्दी से आप खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आए, आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो ये जल्दी से कीजिए आप लोग, जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एनी डाउट, साथ में कमेंट सेक्शन में डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं आप किसी भी टाइम पे। जो भी बच्चे क्लास में नए हैं कृपया करके बेटा, दैट इज अ रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दिया करो। जो भी बेटा जो कल टेस्ट सीरीज का वो पैम्फलेट शेयर किया था ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि बेटा मैक्सिमम बच्चे आएंगे तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे उस सेशन को। तो मेक श्योर कि बेटा आप लोग उसको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ताकि मैक्सिमम बच्चे उस सेशन में जुड़े और क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। एनी डाउट टिल हियर बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ तक, एनी डाउट टिल हियर जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट है एक बार बता दीजिए मुझे। एनी डाउट,
तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको देखो क्या है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोबारा से। देखो अगर ये आपका क्या है, सर वीडियो रुक गई बेटा, एक्चुअली क्या है नेटवर्क का इशू हो सकता है, देखिए दोबारा से चेकआउट कीजिए। दोबारा से चेकआउट कीजिए क्या वीडियो चल रही है, लाइव सेशन एक बार बता दीजिए क्या लाइव सेशन चल रहा है बेटा। तो इसमें क्या है ना, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। बेटा अगर मैं बात करूं आपका ग्राउंड स्टेट क्या होता है, दैट इज n इक्वल टू 1, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। ऐसे ही फिर क्या आता है आपका n इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 3। ऐसे ही आपको बेटा जो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, मेरे कहने का मतलब क्या है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 6। ये आपकी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि n इक्वल टू 1 आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका थर्ड है, ये आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, और आपका n इक्वल टू 6 क्या है, आपका सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो ट्रांजिशन यहीं से होगी, और ये बोल रहे हैं कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस बतानी है जो आईआर रीजन में फॉल करे। तो बेटा आईआर रीजन में कौन सी लाइंस फॉल करती हैं, जो आपकी पार्शियल सीरीज है, आपकी ब्रैकेट सीरीज है और फुल सीरीज है। दैट मींस n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 4 पे और n इक्वल टू 5 पे। जो ट्रांजिशंस आपके n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 पे होती हैं, वो जो ट्रांजिशंस हैं बेटा वो आपकी होती हैं आईआर रीजन में। तो देखो अगर आपका, हम देखो कैलकुलेट करते हैं, अगर ये आपके पास ऑप्शन है कि 6 से आपका 5th पे आ सकता है पहली ट्रांजिशन, दूसरी ट्रांजिशन क्या है वो 6 से 4th पे आ जाए, तीसरी ट्रांजिशन क्या है बेटा वो आपका 6 से डायरेक्टली किस पे आ जाए, आपके थर्ड पोजीशन पे आ जाए। तो ये आपकी 3 ट्रांजिशन पॉसिबल थी जो यहाँ से डायरेक्टली हो सकती है। अब बेटा देखो जब वो आपका 6 से 5th पे आया तो ये भी तो पॉसिबल है ना, 5th से वो कहाँ पे आया, आपके 5th से आए 4th पे, और 4th से आपका आए आपका थर्ड लेवल पे, 5th से किस पे आए आपके थर्ड लेवल पे। और नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, 4th टू थर्ड या 4th टू आपका 4th टू थर्ड आ सकता है, तो ये भी तो पॉसिबल है। तो टोटल जो आपकी ट्रांजिशंस हैं वो कितनी बन सकती हैं, यहाँ पे आपकी 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। आई रिपीट अगेन, पहली जो ट्रांजिशन है बेटा दैट इज फ्रॉम 6th टू 5th, सेकंड ट्रांजिशन 6th टू 4th आ सकती है, थर्ड ट्रांजिशन आ सकती है 6th टू 3rd। बेटा जो 6 से 2 है वो ट्रांजिशन आपकी बाल्मर सीरीज से है, और बाल्मर जो सीरीज है बेटा वो आपकी आईआर रीजन में फॉल नहीं करती, दैट फॉल्स इन योर विजिबल रीजन, वो आपकी विजिबल रीजन में फॉल करती है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। आपको सिर्फ 3rd, 4th और 5th लेवल तक लेना है। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है बेटा, 5th से 4th या 5th से 3rd, और एक ट्रांजिशन और कौन सी बची आपकी 4th से 3rd। तो देयर आर टोटल 6 ट्रांजिशन पॉसिबल जो आपकी आईआर रीजन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 6, बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कहते हैं एक लाइट है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वेव फंक्शन hc by lambda नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक विल इफेक्ट टेक प्लेस ओनली। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जब आपकी लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, जब वो उस पर पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन आपके मेटल से बाहर इजेक्ट होते हैं, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वर्क फंक्शन का मतलब भी यही है कि थ्रेशोल्ड आपकी इतनी कम से कम, जो आपकी लाइट है उसमें कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ऑब्जर्व होगा। तो जो लाइट है आपकी एनर्जी है, जो भी उसकी जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर वर्क फंक्शन के एनर्जी के ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी टेक प्लेस। ध्यान रखना आपकी इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होंगे जब आपकी जो लाइट है मेटल पे, आपकी मेटल पे जो लाइट फॉल कर रही है वो एनर्जी आपके वर्क फंक्शन से
या तो इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है आपकी hc बाय लैम्डा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी वर्क फंक्शन दैट इज hc बाय लैम्डा नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 1 बाय लैम्डा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय लैम्डा डैश। और अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा कि लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा डैश। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी अगर डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो भी अपना बेटा फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपना कमेंट सेक्शन के थ्रू। ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए ही हैं। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है बेटा आपका द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg। आपको मास कितना गिवन है 0.1 kg गिवन है। मूविंग विद द स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, मूविंग विद द स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ पूछा गया है, आपको मास गिवन है। मास कितना है आपका 0.1 kg। आपकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है 60 मीटर पर सेकंड। और आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ बताना है 10⁻⁻34 मीटर की टर्म्स में आंसर को आपको रिपोर्ट करना है। तो देखो ध्यान से, आपको पता है आपने डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ पढ़ा है। डी ब्रॉगलीस के अकॉर्डिंग जो आपका है वो किसके इक्वल है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। और जब हम आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट h। और आपका मोमेंटम किसके इक्वल होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो जस्ट वैल्यू को पुट कीजिए। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास। मास की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इन जूल सेकंड। मास की वैल्यू कितनी है 0.1 kg और वेलोसिटी कितनी है आपकी 60 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना बेटा यूनिट्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। जूल को जब आप कन्वर्ट करते हो, जूल को कन्वर्ट करते हो किसमें, ध्यान रखना जब जूल को केजी में कन्वर्ट करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, एनीवन याद है किसी बच्चे को। तो बेटा देखो आपका मैंने बताया था जूल किसके इक्वल होता है, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन किसके इक्वल आता है आपका, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो जूल है वो किसके इक्वल बन गया आपका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये जूल है। और यूनिट्स को अगर मैं देखूं जो ऊपर यूनिट्स हैं वो क्या है आपकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय नीचे केजी है इंटू मीटर पर सेकंड है। देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से एक यूनिट मीटर की कैंसिल और सेकंड से आपका पर सेकंड सेकंड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या सिर्फ मीटर में। तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। देखो उसी टर्म में पूछ रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका जो वैल्यू आएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1.1। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है फर्स्ट चैप्टर में, उसकी मैंने वीडियो भी आपको डाली हुई थी। तो जिन बच्चों को सिग्निफिकेंस फिगर नहीं क्लियर तो वो वीडियो को जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की मिल जाएगी आपकी वीडियो। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को जाके वहां से देख सकते हो। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें काउंट करो बेटा, टोटल कितने हैं 2, एक 1 दूसरा 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं 3p ऑर्बिटल हैज, बेटा देखो मैंने सब समझाया हुआ है। 3p है तो 3p में n की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। और l के लिए, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर मैं बात करूँ आपके रेडियल नोड्स की, रेडियल नोड्स को हम आपके स्फेरिकल नोड्स भी बोल देते हैं। मैंने ये आपको क्लास में भी बताया था। रेडियल नोड्स को हम स्फेरिकल नोड्स भी बोल देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू पुट करो, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो n की कितना वैल्यू आएगा रेडियल नोड का 1। और अगर मैं बात करूं आपके एंगुलर नोड्स की, एंगुलर नोड्स की जिनको हम आपके नॉन स्फेरिकल नोड्स बोल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू l। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो रेडियल भी 1 है, नॉन रेडियल भी 1 है। तो 13 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका सी ऑप्शन। दोनों 1 1 है, रेडियल नोड भी 1 है और आपकी एंगुलर नोड्स भी कितनी है 1 है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p। देखो ध्यान रखना 2p और 3p में कहते कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों p हैं तो दोनों p ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी जो शेप होगी वो क्या होगी आपकी सेम है। शेप कैसी रहती है p ऑर्बिटल की आपकी डम्बल डम्बल शेप होती है इनका, ये पॉइंट में ध्यान रखना, ठीक है। रिगार्डिंग तो शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनके साइज में डिफरेंस आएगा। अगर p आप 2p इस तरह से है तो 3p का साइज क्या आएगा आपका बड़ा आएगा, ठीक है। एनर्जी में डिफरेंस आएगा क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है प्रिंसिपल क्वांटम की नंबर की, वैसे वैसे एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। n भी डिफरेंट है, पहले 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और 3p के लिए n की वैल्यू 3 है। तो ये जो b c d है ये आपकी क्या रहती है, इनके सेम रहती है, ठीक है। ये इनकी सॉरी चेंज करते हैं, दोनों की डिफरेंट है, बट शेप दोनों की क्या रहेगी आपकी डम्बल रहेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर असाइनमेंट। कहते हैं इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ योर बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं ये आपका। तो कहते हैं अगर इसका जो रेडियस है वो आपका क्या है 1 है, ठीक है, आपके n इक्वल टू 1 के लिए, और आपको उसका रेडियस कितना गिवन है x गिवन है। कितना गिवन है आपको x गिवन है। कहते हैं आपको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फाइंड करनी है ओपन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। इन थर्ड ऑर्बिट ये फाइंड करना है। तो बेटा अगर मैं बात करूं इनके रेडियस की, तो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा देखो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कैसे फाइंड करोगे, वही आपको फॉर्मूला लगाना है 0.529 n स्क्वायर बाई z, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको x की टर्म में बताना है। तो अगर अब मैं फर्स्ट रेडियस की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.529 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है x के इक्वल, दैट मीन्स x किसके इक्वल आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू अगेन आप कितनी पुट करोगे, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की बात की गई है तो यहाँ पे आप n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3 पुट करोगे, और z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है 1। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 0.529 और इसकी वैल्यू कितनी है x। दैट मीन्स थर्ड ऑर्बिट में अगर मैं बात करूं, थर्ड ऑर्बिट में जो रेडियस है वो कितना होगा आपका 9 टाइम्स होगा आपका रेडियस ऑफ योर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो आपने R3 निकाल दिया। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो वेवलेंथ किसके इक्वल होता है सभी को पता है, आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। h अपॉन mv होती है, दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। और एक मैंने आपको रिलेशन बताया था जो आपने किसने दिया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कितना होता है वो आपका, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 nh अपॉन 2 यह मैंने आपको बताया था। ये किसने दिया था, आपके बोहर्स ने, और बाद में आपके डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ने इसको वेरीफाई भी किया था। ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपके वीडियो सॉल्यूशंस में। तो देखो ध्यान से समझना, आपको इसकी वैल्यू बतानी है लैम्डा की। तो यहाँ से अगर मैं mv की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरे लिए mv की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल्स टू n का मतलब थर्ड ऑर्बिट है, h की वैल्यू एज इट इज रख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू R3 नीचे आएगा, R3 की वैल्यू कितनी है 9x। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या बनी h अपॉन 6πx। ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू आ गई आपकी mv की। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो h अपॉन mv की वैल्यू क्या है h डिवाइडेड बाई 6πx। तो यहाँ से देखो h से h कैंसिल, आंसर क्या बन गया आपका 6πx। तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें 2-3 फॉर्मूलेस का यूज था, काफी क्वेश्चन को कंबाइंड फॉर्म में दिया था, हर फॉर्मूले को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस असाइनमेंट के अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और जो भी बच्चे बेटा पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपकी जो टेस्ट है वो टिल मास्टर ग्रेड एग्जाम तक होंगे, उसकी जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। तो जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे लाइव सेशन में टेस्ट आपके चैप्टर खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे हम टेस्ट सीरीज साथ में आपके कंडक्ट करते चलेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हो लाइव सेशन में मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शेयर भी है उस पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना व्हाट्सएप के ऊपर। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि हम अपना
पेड जो है आप टेस्ट सीरीज को वो स्टार्ट कर सकें। मिनिमम 500 है, 500 बहुत ही नॉमिनल फीस है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। 500 में आजकल बेटा आपको पता है कुछ भी नहीं आता, तो सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम पर्सन आएंगे उतना कंपटीशन की फीलिंग बढ़ेगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाओगे और अच्छे से पढ़ोगे। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।